पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 34 @evaret20 चैनल पर। बच्चों, ये सिलेबस चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th के लिए एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। आज का टॉपिक होगा टपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 34 चैप्टर नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 3 टपल्स एंड डिक्शनरी। तो बेसिकली हम बात करेंगे टपल्स के ऊपर। तो टपल्स को हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, और जो बच्चे नए हैं या पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाह रहे हैं तो वो स्टार्टिंग से सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज आपको मिलेगी @evaret20 चैनल पर। गूगल पर आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो हम टपल्स को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि टपल क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट किया जाता है और उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं सबसे पहले ट्रवर्सिंग ए टपल। ट्रवर्स को ट्रवर्स कैसे किया जाता है। तो ट्रवर्स का मतलब होता है उसके एलिमेंट को, ठीक है, रीड करना या प्रिंट कराना। तो ट्रवर्सिंग ए टपल मीन्स एसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस इन ऑर्डर टू प्रोसेस इट, कि हम उसके एलिमेंट को कैसे प्रोसेस करें। तो ट्रवर्सिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लूप का यूज किया है। तो एक लूप यूज कर रहे हैं हम, फॉर लूप, यानी फॉर लूप से हम ट्रवर्सिंग कर सकते हैं, और दूसरा हम यूज करेंगे व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप की हेल्प से भी हम ट्रवर्सिंग कर सकते हैं। तो क्या सिंटेक्स होगा जब हम फॉर लूप के साथ किसी टपल का ट्रवर्सिंग करेंगे। तो फॉर वेरिएबल इन टपल, जहां पर जो वेरिएबल है वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए और टपल भी जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे टू ट्रवर्स ईच एलिमेंट ऑफ द टपल, ये एक टपल है, S1 एक टपल है जिसके पास ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो देखिए मैंने किस तरीके से लिखा, फॉर आई इन सीक्वेंस। आई इन सीक्वेंस, तो आई वेरिएबल है और सीक्वेंस कौन सा है, S1, और S1 क्या है, मेरे पास टपल है। ठीक है, तो इस आई को इनिशियल वैल्यू क्या मिलेगी, जो इस टपल में रखी हुई होगी। तो इस टपल में क्या रखा है, सबसे पहले 2, तो 2 इस आई को मिल जाएगा, तो हम 2 को प्रिंट करा देंगे। फिर आई को 3 वैल्यू मिलेगी तो 3 प्रिंट हो जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 78 एंड देन 98। इस तरीके से हम इसको प्रिंट करा देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने इसको ट्रवर्स कर लिया, इस टपल के एलिमेंट को हमने यहाँ पर रीड कर लिया है। ओके, चलिए व्हाइल लूप के साथ देखते हैं कि व्हाइल लूप के साथ किस तरीके से टपल को रीड किया जाता है या हम उसके एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए S1 यहाँ पर एक टपल है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5 एंड 78। i इज इक्वल टू 0। व्हाइल लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल की नीड हमें पड़ती है, तो वो वेरिएबल है यहाँ पर i, और i की इनिशियल वैल्यू हमने कहाँ से ली है, 0 से। ठीक है, वैसे भी अगर ये आप टपल देखेंगे तो ये टपल जो है मेमोरी में कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ होगा, 2, 3, 4, 5 एंड देन 78। ये जो 2 नंबर है ये 0 इंडेक्स पर होगा, ये 1 इंडेक्स पर होगा, और ये जो है 2 इंडेक्स पर होगा, और ये 3 पर, और एंड देन ये 4 इंडेक्स पर होगा। ओके, इस तरीके से। तो हमने i की वैल्यू 0 ली है, 0 का मतलब ये वाला इंडेक्स लिया है। 0 इज लेस देन लेन ऑफ S1, तो लेन नाम का जो फंक्शन होता है ये इस टपल की लेंथ को कैलकुलेट कर लेगा। तो इस टपल की लेंथ कितनी है भाई, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये जो लेन है ये कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। नाउ तो ये जो व्हाइल लूप लिखा है, ये व्हाइल लूप कुछ ऐसे चलेगा, 0 इज लेस देन 5। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाले पोजीशन को प्रिंट करो, S1 के 0 i पोजीशन को। तो S1 और i की वैल्यू कितनी, 0, तो S1 का 0 पोजीशन कौन सा है भैया, ये वाला। तो सबसे पहले ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि i की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, पहले 0 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1। तो 1 पोजीशन पर क्या रखा है, 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4, फिर ऐसी 5 एंड देन लास्ट में 78 प्रिंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टपल मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। टपल्स के कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो देखिए, द डेटा टाइप टपल हैज सेवरल बिल्ट इन मेथड्स दैट आर यूजफुल इन प्रोग्रामिंग, और वी कैन से दैट पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ टपल class other set of function that take tuple as its argument and operate on them। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स मेथड। तो इंडेक्स मेथड क्या होता है बच्चों, कि हम किसी टपल में से किसी एलिमेंट का इंडेक्स देखना चाह रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक टपल लिखा हुआ है,
मैंने कहा S1 एक टपल है और इस टपल के अंदर ये एलिमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो 8 नंबर है, ये इस 8 नंबर का इंडेक्स नंबर क्या है? तो जब ये मेमोरी में सेव हुआ होगा तो ये कुछ ऐसे हुआ होगा, ऐसे करके। इसका इंडेक्स नंबर 0 रहा होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3। और मैंने ये पूछा है कि भैया 8 नंबर का इंडेक्स बताइए, तो 8 नंबर का इंडेक्स क्या है? 2। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम इंडेक्स जो मेथड है, यानी इस फंक्शन के थ्रू या इस मेथड के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ये रखा है, S1 एक टपल है और मैंने यहाँ पर पूछा S1 डॉट इंडेक्स 4, यानी 4 एलिमेंट का इंडेक्स बताइए। तो ये इंडेक्स फंक्शन रिटर्न कर देगा इसकी इंडेक्स नंबर को। तो इंडेक्स नंबर कितना है? 4 का 2। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में। मैंने यहाँ पर एक टपल क्रिएट किया, S1 इज इक्वल टू, देखिए 49, 34, 58, 89, 56, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, मैंने यहाँ पे पूछा k इज इक्वल टू S1 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स बता दीजिए मुझे किसका? 58 का। S1 क्या है? देखिए S1 है टपल का नाम, और इस टपल के नाम के साथ हम क्या प्रॉपर्टी यूज करें? इंडेक्स को। तो इंडेक्स किसका बताना मुझे? 58 वाले का। तो 58 वाले का भी इंडेक्स बता दो। तो जो इंडेक्स होगा वो वैल्यू किस में आके स्टोर हो जाएगी? के में, और के को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो आंसर देखिए क्या आने वाला है। तो देखिए भैया आंसर आ गया 2। ये 0 जो है पोजीशन 49 की है, 1 पोजीशन 34 की है, और 2 पोजीशन जो है वो 58 की है। तो जो फर्स्ट नंबर होगा इसमें, उसका ये क्या दे देता है? हमें इंडेक्स नंबर दे देता है। ठीक है, सपोज दैट इसमें और भी 58 होते, ऐसे करके और भी होते। तो अब किस वाले का इंडेक्स हमें देगा? और ये उस एलिमेंट का इंडेक्स देगा जो सबसे पहले मिल जाएगा। क्लियर? इस तरीके से। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या काम करता है? देखिए काउंट मेथड, द काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स ए गिवन आइटम अपीयर्स इन द टपल। मतलब एक टपल दिया गया है, उस टपल में वो एलिमेंट कितनी बार आया है। जैसे ये एक टपल है, S1 एक टपल है, तो इस टपल में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 3 कितनी बार आया। तो 3 भैया इसमें तो 3 बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, इस तरीके से। तो कैसे लिखेंगे? k इज इक्वल टू S1 डॉट काउंट 3। 3 की हमें फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 3। मैं पूछने लगा हूँ 2 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 2 कितनी बार आया भैया? इसके अंदर 2 एक बार आया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एक, इस तरीके से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फंक्शन के बारे में बात करेंगे। टपल के जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है टपल। तो ये जो टपल फंक्शन है ये क्या काम करता है? तो देखिए द टपल फंक्शन इज बेसिकली ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द टपल क्लास। तो पहले याद रखिए कि ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है किसका? टपल क्लास का। दैट रिटर्न्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस। ठीक है, ध्यान रखिए, दैट रिटर्न्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस को जनरेट करेगा, लेकिन वो सीक्वेंस भी इम्यूटेबल होगा, उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट टेक्स एन ऑप्शनल इटरेटिव ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीक्वेंस और कलेक्शन सच एज स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, और टपल भी हो सकता है। इफ नो आर्गुमेंट इज सप्लाइड, एन एम्प्टी टपल इज रिटर्न। तो देखिए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम में समझा देता हूँ। सपोज दैट S1 इज इक्वल टू, मैंने टपल नाम का जो फंक्शन है उसको यूज किया, टपल, और टपल के अंदर मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट कर दो, किसको? S1 को प्रिंट कर दो। तो देखिए टपल जो फंक्शन है उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, तो जिस समय कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता उस समय एम्प्टी टपल को ये क्रिएट कर देता है। तो देखो आंसर, एम्प्टी टपल आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ आउटपुट में एम्प्टी टपल आप देख रहे होंगे। नाउ अब हमने ये कहा कि भैया मेरे पास तो कुछ एलिमेंट है, तो मैंने यहाँ इसके अंदर एलिमेंट रख दिए। देखो इस तरीके से 3 एलिमेंट रख दिए, तो ये भी एक टपल क्रिएट होगा, और S1 अब बताएगा किसको? इस टपल को। तो देखो, सॉरी, टाइप एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 3। अच्छा, तो यहाँ तो कुछ मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर चलो हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे रखिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रखा पाइथन, पाइथन रखा, तो देखिए पाइथन का ये क्या बना देता है? टपल। तो देखो ये बना दिया टपल इसने।
ओके, इस तरीके से। तो ये किसी दूसरी सीक्वेंस का क्या जनरेट कर देता है, क्या जनरेट कर देता है, टपल को जनरेट कर देता है। जैसे इसकी थ्योरी में भी लिखा है, जो टपल नाम का फंक्शन है, बेसिकली इट इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास दैट रिटर्न्स एन इम्यूटेबल सीक्वेंस which of elements it take an optional irritable object which can be sequence और collection such as string हो सकता है, list हो सकता है और tuple भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो एक लिस्ट रख के देखते हैं इसके अंदर, क्या ये लिस्ट को जनरेट करेगा। तो देखते हैं, एक लिस्ट रखते हैं यहाँ पर। तो लिस्ट की पहचान होती है ये कुछ इस तरीके से, मैंने एक लिस्ट रख दी। तो क्या ये टपल इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देगा? जी हाँ, बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से। अभी मैंने स्ट्रिंग करके दिखाया था, मैंने टपल। अब क्या टपल के अंदर दूसरा टपल रख सकते हैं? इस तरीके से देखो, एक टपल और ले लिया मैंने और यहाँ पर मैंने रखा 4 5 6 7 एंड देन इसको मैंने प्रिंट कराया। तो देखो फिर से ये आ गया 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई। क्या बात प्रूफ हो गई? ये बात प्रूफ हो गई बच्चों, ये लिखा देखो, इस चीज को समझो। इट टेक एन ऑप्शनल इरिटेबल ऑब्जेक्ट विच कैन बी ए सीक्वेंस और कलेक्शन सच एज, किसका? स्ट्रिंग का, लिस्ट का, टपल का। तो ये मैंने तीनों चीज आपको रख के दिखाई है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, एक फंक्शन आता है लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन जनरली किसके लिए होता है? टोटल नंबर ऑफ, ये बताता है हमें, इट टेल्स अस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट टपल। एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट S1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास टपल रखा हुआ है 3 4 5 8 9, और मैं यहाँ पर इस तरीके से पूछूं, क्या पूछूं? K इज इक्वल टू, मैं पूछूं ऐसे, लेन ऑफ S1 की मुझे लेन बता दीजिए, और मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करा दूं? प्रिंट K को प्रिंट करा दूं। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा? वही आउटपुट आएगा जितनी इसकी लेंथ होगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 5। चलो इसको रन करके देखते हैं जल्दी से। देखिए, मैंने यहाँ टपल एक दे रखा है, ये इस तरीके से, ये टपल है। मैंने कहा k इज इक्वल टू लेन, लेन ऑफ किसकी बतानी? S1 की। और मैंने किसको प्रिंट कराना है? k को प्रिंट कराना है। तो मैंने k को प्रिंट करा दिया, सॉरी। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए k की वैल्यू 4, क्योंकि इस टपल के अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। बात समझ में आ गई आपको? जी। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या बताता है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करता है। किसमें से? टपल में से। सपोज दैट S1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास टपल है 8 9 2 2 1, ये मेरे पास रखा है। और मैंने यहाँ पे लिखा k इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, मैक्स ऑफ किसका? S1 का, प्रिंट k। तो जो k की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है भैया? k की वैल्यू आने वाली है 9। तो ये क्या काम करता है? इस टपल में से मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करता है। तो जल्दी से देख लो इसको। अभी मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? लेन फंक्शन की जगह मैक्स कर दूं, तो मैक्स नंबर बता देगा। तो मैक्स नंबर कौन सा है इसका? 7, 7 नंबर आ गया। ऐसी दूसरा फंक्शन कौन सा है? मिन। तो जो मिन है वो मिनिमम वैल्यू को लेके आएगा, तो मिन वैल्यू आ गई। ओके, चलो एक चीज और दिखाते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं अभी किस पर? नंबर्स पर। क्या ये स्ट्रिंग में से भी किसी मिनिमम नंबर को सर्च करके ला सकता है? तो देखो, मैंने लिखा ZXY पहला, फिर मैंने लिखा ABZ, ABZ ये लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया AGRA आगरा, फिर मैंने लिख दिया KBC। अब मुझे बताइए, इस टपल में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, तो हमने एक मिन नाम का फंक्शन पढ़ा है, तो मिन के अंदर इस S1 को पास करा दिया। जो भी इस स्ट्रिंग में से सबसे छोटा होगा वो k की वैल्यू होगी। तो देखिए आंसर, ABZ सबसे छोटा है, तो ABZ जो है उसने प्रिंट करा दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पर मैक्स करा दूं तो जो मैक्सिमम होगा उसको प्रिंट करा देगा। तो मैक्सिमम कौन सा है? ZXY।
तो आई थिंक ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो मिन फंक्शन हो गया, ठीक है। मिन फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करता है। ओके, इस तरीके से। ना दूसरा क्या है, सम फंक्शन। देखिए सम, सपोज दैट s1 इज इक्वल टू, मेरे पास एक टपल है 4 5 8 9, ये एक टपल है। मैंने कहा k इज इक्वल टू सम ऑफ s1 कर दीजिए और प्रिंट करा दिए, किसका, k का प्रिंट करा दो। तो भैया ये जो है, ये जो सम नाम का फंक्शन है, ये इस टपल के सम को कर देगा। 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9 कर देगा। तो 9 9 18 और 8 हो गए 26। तो इसका आंसर कितना आएगा, 26। ओके, तो चलो देखते हैं जल्दी से रन करके। ये लिखा है, मैंने इसकी जगह पर यहाँ पर नंबर चेंज कर दिए, ऐसे लिख दिया। देखो 2 5 8 3, सॉरी 2 5 8 3, ये एक टपल है। मैंने पूछा कि भैया सम बता दो इस टपल का, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उन सबका एडिशन। तो देखो सम कितना आया, 18। तो 18 इज द आंसर ऑफ दिस फंक्शन। ओके, रेंज फंक्शन को समझते हैं। तो रेंज फंक्शन क्या जनरेट करता है बेटा, इट जनरेट, इट जनरेट, ठीक है, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। अब इस सीक्वेंस को आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, टपल में, लिस्ट में, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा रेंज, और रेंज के अंदर पास करा दिया 1 11 1, तो आप जानते हो 1 से लेकर के 10 तक का सीक्वेंस को ये जनरेट कर देगा। लेकिन टपल के साथ कैसे यूज करें, तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, ये रेंज तो आपने जनरेट कर दी, इस रेंज को कन्वर्ट कर दो किसमें, टपल में। तो ये टपल आ गया। मैंने कहा ये टपल तो बन गया, अब इसको प्रिंट करा दो, तो इसके आगे क्या लगा दिया, प्रिंट लगा दिया, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 आ जाएगा। ये एक टपल बन के आ जाएगा। चलो देखते हैं। रेंज फंक्शन पढ़ रहे हैं, RANGE रेंज। और मैंने कहा कि भैया 1 कोमा 11 कोमा 1 कर दीजिए, इस तरीके से। फिर मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो किसको, S1 को प्रिंट करा दो। तो देखो मैं S1 को जब प्रिंट कराऊंगा क्या आंसर आएगा, देखिए सिर्फ आ रहा है रेंज, ठीक है। तो हमें इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लगाया टपल, ये लगा दिया हमने टपल, और इसको यहाँ पर बंद कर दिया, इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दो। अब S1 को प्रिंट कराओ, तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस जनरेट होके आ गया किसमें, टपल में। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो रेंज फंक्शन क्या काम करता है, जनरेट कर देता है इंटीजर्स को, ठीक है, तो एक सीक्वेंस को, एक कलेक्शन को। अब उस सीक्वेंस को आपकी मर्जी है कि आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये टपल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर टपल में कन्वर्ट चाह रहे हैं तो टपल लिखिए, और लिस्ट में क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लिस्ट लिखिए। और ये टपल और लिस्ट क्या है, टपल भी कंस्ट्रक्टर है अपने टपल क्लास का, और ऐसे ही लिस्ट भी कंस्ट्रक्टर है अपनी लिस्ट क्लास की। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी ना। एक मेथड पढ़ते हैं, सॉर्टेड मेथड। ये क्या है भाई, सॉर्टेड। तो देखिए सॉर्टेड मेथड टेक्स एलिमेंट्स इन द टपल एंड रिटर्न्स ए न्यू सॉर्टेड लिस्ट। ये पूरे का पूरा टपल को एज ए आर्गुमेंट लेगा, और उस आर्गुमेंट वाली टपल को सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। इट शुड बी नोटेड दैट सॉर्टेड डज नॉट मेक एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल टपल। जो ओरिजिनल टपल है उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, सॉर्ट कर देगा और नया टपल बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल रखिए, S1 इज इक्वल टू दिस, ये एक टपल है जिसके अंदर कलर्स रखे हुए हैं, पहला रेड, फिर येलो, फिर व्हाइट, फिर पिंक।
मैंने कहा सॉर्ट करिए किसको, S1 को, तो लिखा ना सॉर्टेड के अंदर S1 पास करा दिया। अब इस सॉर्टेड मेथड ने इस S1 को सॉर्ट किया होगा और उस वैल्यू को किसको दे दिया होगा, S2 को। मैं प्रिंट करा रहा है S2 को, तो जैसे ही आप S2 को प्रिंट कराओगे तो ये क्या जनरेट करके दे देगा, एक लिस्ट जनरेट करके दे देगा। जबकि S1 को प्रिंट कराऊंगा तो वहां पर एक टपल प्रिंट होके आएगा। ओके, इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो सिंपल। ठीक है, और यहाँ से ये आइडेंटिफिकेशन हटाते हैं, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं भाई। देखो पहला तो आ रहा है लिस्ट, और दूसरा क्या आ रहा है भाई, ये दूसरा क्या आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है आपका टपल। ओके, इस तरीके से। तो आप बात समझ गए होंगे। तो sorted method takes elements in the tuple and returns a new sorted list। ये चीज ध्यान से रखना, ये वाली, ये वाला जो वर्ड है बड़े कमाल का है। न्यू sorted लिस्ट को रिटर्न करता है, ये टपल टपल को रिटर्न नहीं कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। सॉर्ट मेथड इसमें काम करता नहीं है भाई, इस तरीके से, है ना। अगर आप चाहो ऐसे करके k इज इक्वल टू क्या लिखा दो, S1 डॉट सॉर्ट, ऐसे, तो ये ऐसे भी काम नहीं करेगा। आप लिख दो सॉर्ट S1 को पास करा दो तो ये भी काम नहीं करेगा। तो यानी कुल मिला के सॉर्ट मेथड इसमें काम नहीं करता है। नाउ रिवर्स, रिवर्स का मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना। ठीक है, तो देखते हैं रिवर्स क्या काम करता है। चलिए मैं यहाँ पर लगा के देखो रिवर्स। रिवर्स मेथड लगाया किस पर, S1 पर, और S2 को मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं भाई, कुछ आया यहाँ पर। देखो क्या लिखा, नेम रिवर्स, REVERS, रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। आप कहोगे कि नहीं सर ये तो मेथड है, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, S1 डॉट रिवर्स और S2 को प्रिंट कराऊं। तो देखो भाई ये भी सपोर्ट नहीं करता, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। आप कहो कि सर अगर हम ऐसे कर दें, S1 डॉट रिवर्स और S1 को प्रिंट करा दें, तो भैया इसमें भी एरर आएगी। देखो क्या लिखा है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि भैया रिवर्स नाम का फंक्शन टपल में नहीं होता है, ये काम नहीं करता है। ओके, चलिए तो सॉर्टेड मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्लियर। तो ये थे कुछ मेथड जो आप पढ़ चुके हैं। हाँ, एक चीज ये और पढ़ने की है इसमें, ये वाली चीजें, टपल असाइनमेंट क्या होता है। तो देखिए टपल असाइनमेंट क्या है। Assignment of tuple is a useful feature in Python. It takes, या it allows tuple of variables on the left hand side of the assignment operator to be assigned respective values from a tuple on the right side. The number of variables on the left hand side should be same as the number of elements in the right side. For example देखो, नंबर num2 भी एक टपल है और इसके आगे क्या लिखा है 3,4, ये भी एक टपल है। तो मैं नम1 को प्रिंट करा रहा हूँ, num2 को प्रिंट करा रहा हूँ, तो num1 को वैल्यू मिल रही 3 और num2 को वैल्यू मिल रही है 4। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट करा सकते हैं, टपल असाइनमेंट, टपल को असाइन कराना वैल्यू। भाई सीधी सी बात है कि सपोज दैट जैसे आपने S1 इज इक्वल टू, ठीक है, एक टपल बनाया क्या, कि नाम तो रखा राजू, इस तरीके से, एज रख दी 34 और कोर्स का नाम रख दिया आपने CS, ऐसे करके तो S1 एक टपल बन गया। आपने कहा S2 भी मेरे पास एक टपल है, क्या, कि भैया पहले तो नेम है टपल में, दूसरा क्या है, एज है, और तीसरा क्या है, ब्रांच है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रख दिया। अब आपने कहा कि भैया मैं तो असाइनमेंट कराना चाहता हूं, तो करा लो। नेम आपने ऐसे रखा, एज ऐसे रखी और ब्रांच ऐसे रखा। ये टपल है, इस टपल को दूसरी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, S1, और S1 भी क्या है, टपल ये। तो जब मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट नेम कराओ, तो नेम की वैल्यू क्या आएगी भैया, राजू आएगी। आपने कहा प्रिंट कराओ किसको, एज को, तो एज कितनी प्रिंट होके आ जाएगी, 34। आपने कहा ब्रांच प्रिंट कराओ, ब्रांच
ठीक है, प्रिंट के साथ, तो ब्रांच क्या आ जाएगी, CS आ जाएगी। ओके, इस तरीके से है ये। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, रिकॉर्ड इज इक्वल टू पूजा 34 CS, और दूसरा टपल क्या है, नेम है, रोल नंबर है और ब्रांच है। अब इन इस वाले टपल को हमने रिकॉर्ड नाम का टपल जो है वो दे दिया, तो रिकॉर्ड में क्या रखा है, पूजा 34 CS। मैंने कहा नेम को प्रिंट कराओ, तो नेम को क्या वैल्यू मिलेगी, जो पहली वाली वैल्यू है इसमें, ये वाली मिल जाएगी। मैंने कहा रोल नंबर को लो, तो रोल नंबर ये मिल जाएगा। मैंने कहा ब्रांच को लो, तो ब्रांच ये मिल जाएगी, एंड देन इसका ये आउटपुट होगा। ओके, तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। नाउ नेस्टेड टपल भी हो सकता है। तो देखिए नेस्टेड टपल क्या होता है, ए टपल इनसाइड अनदर टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। यानी एक टपल के अंदर दूसरा टपल रखना, उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड टपल। जैसे S1 एक टपल है, 2 3 4 कोमा एक टपल और आ गया, ये इनसाइड वाला है 5 6 7। मैंने S1 को प्रिंट कराया तो S1 है, ये आउटपुट हमें दिया, ये कंप्लीट एक टपल, लेकिन इस टपल के अंदर ये वाला जो है, ये दूसरा टपल, इसको हम बोलते हैं इनर टपल। ओके, तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छे से तैयार करिए और पढ़ते रहिए और लैब करते रहिए। जितना ज़्यादा लैब करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके? चलिए इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।